ये रीजनिंग का हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। और इससे पहले मैं लेक्चर 7 तक अपलोड कर चुका हूँ। पिछले साल के मैंने उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर सीयूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो मैंने आपको सॉल्व कराए। और ये आपका एग्ज़ाम में जो भी पैटर्न रहेगा कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो 5 नंबर मिल जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत करा तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 के 50 कंपलसरी होंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप क्वेश्चन आता है और तब भी आपको करना है, अगर नहीं आता है तब भी आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सही आने पर ही तभी करना है। पता लगा आपका सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और फिर आपके निगेटिव मार्किंग हो गई, और 60 मिनट का आपको टाइम लगेगा, तो कंप्यूटर की विंडो ऑटोमेटिकली ऑन होएगी, फिर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। तो आपको टाइम का विशेष ध्यान देना है। 8 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 1 जून तक आपके एग्ज़ाम रहेंगे। तो आपको एडमिट कार्ड में पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। और ये सीयूटी का जो है टेस्ट का सिलेबस है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस बहुत बिग है। तो मैंने जनरल नॉलेज के कुछ लेक्चर कराए, पिछले साल के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, आप जाकर उनको देख सकते हो। मैथ के मैं बोलूँगा आपको, मैथ आपको सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए, एंड देन रीजनिंग। और अपने हिसाब से इनको इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन मैं मैथ के लिए बोलूँगा आपको मैथ को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर रीजनिंग को। और फिर उसके बाद में जीके और जो भी करंट अफेयर होती है, क्योंकि जीके और करंट अफेयर बहुत वाइड सिलेबस है। ऐसा नहीं इन्होंने कुछ दे रखा है कि भाई इंडियन ज्योग्राफी पूछेंगे, क्या पूछेंगे, इन्होंने कुछ भी पूछ लेते हैं। ये तो बस इन्होंने यहाँ पर जीके लिख दिया, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि इतने कम टाइम में जीके को तैयार करना। तो मैंने कुछ लेक्चर करा रखे हैं, करंट अफेयर के भी कुछ लेक्चर करा रखे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आज की सीरीज में उनको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसने बोला है कि क्वेश्चन को देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होता है, एक सीरीज आपको गिवन होती है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, आपको कुछ बोला जाएगा, आपको उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है और फिर अपना आंसर निकालना होता है। क्या इंस्ट्रक्शन है? उसने बोला कि हाउ मैनी फाइव्स आर देयर in the following sequence which are immediately followed by 3। मतलब ये क्या कह रहा है कि ऐसे कितने 5 है जिनके तुरंत बाद 5 आ रहा हो, सॉरी तुरंत बाद 3 आ रहा हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 7। लेकिन 7 नहीं आना चाहिए, 5 से पहला 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसने ये बोला है 5 के बाद 3 आना चाहिए और 5 से पहला 7 नहीं आना चाहिए। 5 से पहला 7 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ आ जाए। तो चेक करते हैं ऐसे। तो 5 के बाद यहाँ देखो, पहला वाला ये, पहले वाले 5 के बाद 3 आ रहा है और 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरे 5 के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर का जो 5 लिखा है और उसके बाद 3 आ रहा है और उससे पहला 7 नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी ठीक है। और यहाँ देखो ये वाला 5, इसके बाद 3 आना चाहिए लेकिन 3 नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से 5 गया। यहाँ पर देखो दूसरा वाला 5 जो इमीडिएटली एकदम उसके बगल में लिखा हुआ है, और उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। उसने बोला इमीडिएटली फॉलोड बाई 3 आना चाहिए, तो ये भी गया। यहाँ देखते हैं इस 5 के बाद क्या आना चाहिए, 3, तो ये भी 5 गया, नहीं आ रहा, 7 आ रहा है। इस 5 के बाद 3 आना चाहिए, दूसरे 5 के बाद ये जो लिखा हुआ है 7 आ रहा है, और इससे पहला सॉरी इसके बाद 3 आ रहा है, उससे पहला 7 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, इसकी वजह से ये भी खत्म। यहाँ देखते हैं 3 के बाद क्या आना चाहिए। 3 के बाद आपका जो है, 3 के बाद उसने बोला था कि 3 के बाद, सॉरी 5 के बाद 3 आना चाहिए, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। तो देख रहे हो आप, 5 के बाद 3, उससे पहला 7 नहीं, 5 के बाद 3, उससे पहला 7 नहीं, तो ये भी नहीं आ रहा है और ये भी खत्म हो गया। 5 के बाद 3 नहीं, 5 के बाद 3 नहीं, तो आंसर कितना हो गया, 2। देखो आप देख रहे हो ना, 5 के बाद 3, उससे पहला 7 नहीं आना चाहिए, कुछ भी आए 5 के बाद 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स which are immediately followed by odd number as well as immediately preceded by even number। समझो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ऐसे इवन नंबर बताओ। ठीक है, इसमें ऐसे इवन नंबर बताने जो सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पर, which are immediately followed by odd number, जिनके तुरंत बाद ऑड नंबर आ रहा हो। ठीक है, इसमें आपको ऐसे इवन नंबर बताने हैं जिनके तुरंत बाद ऑड नंबर आ रहा हो और उससे तुरंत पहले इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको इसमें देखना है, तो हम इवन इवन नंबर पर रुकेंगे और उसके बाद ऑड नंबर आना चाहिए और उसके पहले इवन नंबर आना चाहिए। तो देखो पहला वाला 8
ये इवन नंबर तो है, लेकिन इसके बाद क्या, इससे पहले तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको तो छोड़ ही देंगे। दूसरे 6 पे आते हैं। 6 क्या एक इवन नंबर है? हाँ। इसके बाद ऑड नंबर आ रहा है? हाँ। इससे पहले इवन नंबर आ रहा है? हाँ। तो ये 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 6, ये 6 के बाद ऑड नंबर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो ये वाला 6 गया। और 8 के बाद क्या ऑड नंबर आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या इससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो एक इवन नंबर है? हाँ। तो ये 8 भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद में ये हम उसको देखते हैं 2 को। 2 के बाद क्या इवन ऑड नंबर लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। इससे पहले क्या इवन नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी खत्म करो। यहाँ पर आ जाते हैं। 4 के बाद क्या ऑड नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, इसको खत्म करो। 2 के बाद दूसरा 2, ये 2 देखते हैं। 2 के बाद क्या ऑड नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, इसको भी खत्म करो। यहाँ देखते हैं 2 के बाद क्या ऑड नंबर लिखा हुआ है? हाँ जी 3 लिखा हुआ है। और क्या इससे पहले इवन नंबर लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है 2। तो ये भी हो गया हमारे पास। तो कितने हो गए? अभी 3 हो गए। अब आते हैं यहाँ पर इस 2 के बाद, इस ये जो 2 है, 2 के बाद ऑड नंबर लिखा है? नहीं लिखा है, तो इसको कैंसिल करो। इस 2 के बाद क्या ऑड नंबर लिखा है? नहीं लिखा है, कैंसिल करो। इस 2 के बाद क्या ऑड नंबर लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है क्या? सॉरी 8 के बाद, 8 के बाद क्या ऑड नंबर लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है। और 1 लिखा हुआ है। क्या इससे पहले इवन नंबर लिखा हुआ है? हाँ जी लिखा हुआ है। तो मतलब ये हमारे पास 8 भी हो जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। आप समझ रहे हो? तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस करके जाओगे तभी सिंपल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। इन द सीरीज, ये सीरीज दी हुई है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द सक्सेसिव नंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ ईच टू। वो कह रहा है कि ऐसे दो मतलब सक्सेसिव नंबर बताओ जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करे और 2 आ जाए। तो यहाँ पर एक 6, और 6 में से 4 कम करोगे 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया? एक पेयर ये हो गया। और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ठीक है, और ये भी नहीं होगा। और 7 नहीं, ये भी नहीं होगा। ये 3 आ जाएगा, नहीं होगा। हाँ एक ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। और 3 में से 1 कम करोगे 2 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये एक हो जाएगा। तो कितने पेयर आ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर आ गए। तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नुमरल्स, जो यहाँ पर ये सीक्वेंस दे रखा है उसके बारे में। हाउ मैनी टूज आर हाउ मैनी टूज आर फॉलोड बाय वंस बट नॉट प्रिसीडेड बाय 4। ये कह रहा है कि 2 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है, इमीडिएटली फॉलोड बाय 1, और 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 4 नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसे कितने नंबर है कि जिनके 2 के बाद 1 आ रहा हो, 2 के बाद 1, ठीक है, लेकिन 4 नहीं आना चाहिए। तो ये तो 2 गया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो 2 के से पहले 1 आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला होगा, क्योंकि 4 नहीं आना चाहिए 2 से पहले। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, मैं इसको ठीक से कर देता हूँ। एक तो ये हो गया। इस वाले 2 पर चलते हैं। तो 2 के बाद 1 आना चाहिए, इससे पहले 4 नहीं आना चाहिए, तो ये भी गया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो ये भी गया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये भी गया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है, 2 के बाद 1 आ रहा है, और 2 से पहले 4 नहीं आना चाहिए, तो इसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 और 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड होगा। 2 आ रहा है लेकिन 4 नहीं आना चाहिए। 2 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है, 4 नहीं आना चाहिए, तो ये वाला 2 भी हो जाएगा। तो कितने हो गए? अभी 3 हो गए। 2 के बाद 1 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, तो ये गया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, ये भी गया। 2 के बाद 1 आना चाहिए, और 2 से पहले यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 आ जाए लेकिन 4 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी है होगा। 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये खत्म। 2 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 तो आ रहा है लेकिन इससे पहले 4 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, ये खत्म। 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये भी खत्म। तो ऐसे कितने 2 हो गए देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो ऐसे 4 2 हो गए, तो आंसर कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, 1 2 3 4 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब तुरंत पहला, बट ऑल्सो एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय इमीडिएटली सक्सीडिंग नंबर्स। देखो क्या कह रहा है। तो कोई ऐसा मतलब इसमें 8, इसमें जो है ऐसे 8 बताने हैं जो, जैसे 8 है तो 8 के बाद कोई नंबर लिखा होगा, तो ये 8 इस नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए, और 8 से पहले जो नंबर लिखा है उससे भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग एंड ऑल्सो
डिविजिबल बाय इमीडिएटली सक्सीडिंग, तो तुरंत जो इसके बाद आ रहा है और तुरंत इससे पहला आ रहा है, 8 से पहला और बाद जो नंबर आ रहा है उन दोनों से 8 डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे कितने 8 है, तो 8 से पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये वाला तो 8 खत्म। यहाँ देखते हैं 8 के आगे पीछे जो भी नंबर आ रहा है 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 डिवाइड हो जाएगा, आगे पीछे 4 आ रहा है और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड नहीं होगा। 8 के बाद 4 आ रहा है, 8 से पहले 9 है, तो 9 ये तो डिवाइड नहीं होगा, खत्म करो। और ये भी डिवाइड नहीं होगा, 8 के बाद 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 8 ये डिवाइड हो जाएगा और ये भी नहीं होगा, तो कितने आ गए, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे हमारे पास 8, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस which are neither preceded by 6 nor immediately followed by 9। वो कह रहा है कि 3 के बाद तुरंत 9 नहीं आना चाहिए, और 3 से तुरंत पहले 6 नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ भी आ जाए पर 3 के बाद 9 नहीं आना चाहिए और 3 से पहले 6 नहीं आना चाहिए, विच नीदर, ठीक है। नीदर का मतलब नहीं आना चाहिए, नॉर, नीदर नॉर का एक साथ यूज होता है। तो देखते हैं ऐसे 3 कितने हैं, तो यहाँ पर इस वाले 3 को देखते हैं, इसके बाद 6 आ रहा है, आ सकता है, इससे पहले क्या नहीं आना चाहिए, तो उसने बोला कि 9 नहीं आना चाहिए, तो ठीक है ये होगा। सॉरी, उससे पहले 6 नहीं आना चाहिए, तो इसके इस 3 के बाद 6 आ रहा है, पहला 9 आ रहा है, तो ये हो सकता है, लेकिन पहले 9 और बाद में पहला 6 और बाद में 9 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, तो इसके बाद में 9 आ रहा है पहला, तो ये खत्म हो गया। यहाँ देखते हैं इसके बाद में देखो यहाँ कह रहा है कि इस जो 9 है, अगर आप यहाँ देख रहे हो 9 3 के बाद क्या आ रहा है, 3 के बाद यहाँ पर 7 आ रहा है, ठीक है। 3 के दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तो 3 के बाद 7 आ रहा है, आ सकता है, 3 से पहले 6 नहीं आना चाहिए, 9 आ रहा है, तो ये भी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 3 के बाद 9 और 3 से पहले 6 नहीं आना चाहिए, जबकि आ रहा है, इसको खत्म करो। 3 के बाद 9 और 3 से पहले 6 नहीं आना चाहिए और यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब खत्म। तो कितने, केवल 3 है हमारे पास, 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी। अब ये है, काउंट ईच 7 विच इज नॉट इमीडिएटली प्receded बाय 5, ठीक है। वो बता ठीक है, अभी एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। काउंट ईच 7, हर एक 7 को काउंट करना है, विच इज नॉट इमीडिएटली प्receded बाय 5, इससे पहले ऐसे 7 को काउंट करो जिससे पहले 5 ना आ रहा हो, ठीक है। 5 नहीं आना चाहिए उससे पहले, बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ईदर 2, और या तो 2 आए 7 के बाद या 3 आए, ठीक है, या तो 2 आए या फिर या तो 2 आए या फिर 3 आए, ये आना चाहिए। हाउ मेनी 7 आर देयर, इसमें 7 ऐसे निकालने कि जिनसे पहले 5 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसके सिवाय कुछ भी आ जाए, लेकिन 7 के बाद 2 आना चाहिए और 3 आना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये 7 को देखते हैं, तो 7 के बाद 2 आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, तो ये वाला 7 खत्म। 7 के बाद 3 आ रहा है, आ सकता है, और उसने बोला कि 5 नहीं आना चाहिए, तो ये वाला भी खत्म। 7 के बाद 3 आना चाहिए, आ रहा है, 7 से पहले 3 आ रहा है, बस 5 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी होगा। 7 के बाद 2 या 3 दोनों में से कोई सा एक आ जाए, इससे पहले 5 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी खत्म। यहाँ पर 7 के बाद 3 आ रहा है और 7 से पहले 2 आ रहा है, मतलब ये भी होगा। 7 के बाद यहाँ 8 आ रहा है और 7 से पहले यहाँ पर ये, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक, और तो हमारे पास कितने, एक दो, दो ही ऐसे दो ही ऐसे जो 7 है जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द नंबर। तो हमारे पास ये जो है सीरीज दी हुई है, इसमें ऐसे 6 बताने हैं, आगे कंडीशन पढ़ते हैं, बीच आर प्रिसीडेड बाय 7, जिसके तुरंत पहला 7 आना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, लेकिन 9 नहीं आना चाहिए, आप समझ रहे हो, 9 नहीं आना चाहिए, ऐसे 6 बताने हैं। तो देखते हैं, 6 देखते हैं, इसके बाद में 9 नहीं आना चाहिए, तो 7 आ रहा है, इस वाले पहले वाले 6 के बाद 7 आ रहा है, लेकिन इससे पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो इसकी वजह से काउंट ही नहीं होगा, तो 6 के बाद 9 नहीं आना चाहिए, जबकि आ रहा है, खत्म करो। 6 के बाद 9 नहीं आ रहा है, ठीक है, और 6 से पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला 6 इंक्लूड होगा। 6 आगे पीछे 7 आ रहा है, ठीक बात है, आ सकता है, उसने बोला था 6 से पहले 7 आ जाए और बाद में 9 नहीं आना चाहिए, जो कि 7 आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में क्या बोला है उसने, 7 के बाद 9 आ रहा है,
ठीक है, 7 के बाद में 9 नहीं आना चाहिए, जबकि आ रहा है इससे पहले 8। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गलत। और 7 के बाद सॉरी, इस 6 को लेते हैं, इसके बाद में क्या आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसके बाद में ये, तो ये वाला इंक्लूड हो जाएगा। तो 1 2 3, तो 3 हमारे ऑप्शन हो गए, तो सी ऑप्शन हो गया हमारे पास। ऐसे जो है 6, ऐसे 6 जो है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड, मतलब तुरंत पहले प्रीसीडेड बाय 6। तो ऐसे देखो, हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय 6, तो 7 से पहले 6 आना जरूरी है। विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय 8, और उसके बाद 8 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें ये है क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। उसने बोला है हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रीसीडेड बाय 6, 6 आ जाए इससे पहले, बट विच इज नॉट प्रीसीड, इसमें कुछ गलत हुआ है शायद, क्वेश्चन के अंदर कुछ गलत हुआ है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इसमें शायद कुछ मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है। एक सेकेंड, विच आर प्रीसीडेड बाय बट नॉट प्रीसीडेड बाय 8, ये शायद इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, टाइपिंग में कुछ गलत हो गया है। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू।